बड़ी खबर इस वक्त रूस यूक्रेन युद्ध के बीच पुतिन और शी जिनपिंग के बीच बातचीत की खबर है, जहां चीन ने बातचीत के दौरान रूस को समर्थन जारी रखने की बातचीत कही है। वहीं इस दरमियान एक नया रुख इस पूरे युद्ध में इस खबर के साथ ही आ गया है। दरअसल खबर यह है कि रूस यूक्रेन युद्ध में पुतिन और शी जिनपिंग के बीच बातचीत की खबर आ रही है, जहां चीन ने बातचीत के दौरान रूस को समर्थन जारी रखने की बात कह दी है, जिसका साफ संकेत कि आने वाले वक्त में यह युद्ध और भीषण होगा। दुनिया यूक्रेन के युद्ध में उलझी हुई है, लगातार इसकी रिपोर्ट आप देख रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भी स्पेशल ऑपरेशन की तैयारी शुरू कर दी है। चीन में इस वक्त एक नया डॉक्यूमेंट बहुत ज्यादा चर्चाओं में है, क्योंकि इन कागजात पर दस्तखत के बाद लाखों लोगों की जान पर खतरा मंडराने लगा है। जिनपिंग इस वक्त कैसे दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकते हैं, इस रिपोर्ट को देखिए। पुतिन ने यूक्रेन में जो किया, उसकी सबसे बड़ी स्टडी शी जिनपिंग ने कर ली है। यूक्रेन जिस तरह से बर्बाद हुआ और रूस ने 20% इलाके पर कब्जा कर लिया, उसकी सबसे बड़ी नकल अब शी जिनपिंग करने जा रहे हैं। पुतिन को कॉपी करने के चक्कर में जिनपिंग ने एक बहुत बड़ा प्लान बना लिया है, जिससे पूरी दुनिया एक और बहुत बड़े युद्ध की तरफ झोंकी जा सकती है। खतरा बहुत ज्यादा बड़ा है। सवाल यह है कि क्या शी जिनपिंग ने ताइवान पर हमले की तैयारी कर ली है? दूसरा सवाल ये कि क्या जिनपिंग ने जापान पर भी अटैक का प्लान बनाया हुआ है? तीसरा सवाल है, क्या जिनपिंग ने अमेरिका के मिलिट्री अड्डों को भी टारगेट पर लिया हुआ है? ये तीनों सवाल बहुत अहम हैं और इसका एक बड़ा इशारा चीन की सरकारी मीडिया ने भी दे दिया है। ये ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट है, जिसमें जिनपिंग को लेकर वो रिपोर्ट है जो जापान से लेकर अमेरिका और सबसे ज्यादा ताइवान को परेशान कर सकती है। साफ साफ लिखा है कि जिनपिंग ने चीन के मिलिट्री ऑपरेशन, जिसे युद्ध नहीं कहा जाएगा, उसको मंजूरी दे दी है। अब इसे जिनपिंग का कौन सा एजेंडा कहा जाए, क्योंकि यूक्रेन युद्ध से दुनिया पहले ही परेशान है और अब एक नए मिलिट्री ऑपरेशन का जिक्र चीन की तरफ से किया जा रहा है। शी जिनपिंग के नए डॉक्यूमेंट का पूरा लेखा जोखा क्या है, अब उसकी डिटेल बहुत गौर से समझिएगा। शी जिनपिंग ने जिन कागजात पर दस्तखत किए हैं, उनमें 6 चैप्टर हैं और कुल 59 पन्ने हैं। हर पन्ने पर जिनपिंग के दस्तखत हैं, जिसमें कमांड स्ट्रक्चर से लेकर मिशन की डिटेल्स और उससे जुड़ी बातें साफ की गई हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें युद्ध का नाम लिए बगैर स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन का जिक्र है। ठीक उसी तरह जैसे रूस ने यूक्रेन में चल रही जंग को पुतिन ने युद्ध का नाम न देकर स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन कहा है और उनके तमाम ऑर्डर इसी नाम से आगे बढ़ाए जाते हैं। और अब जिनपिंग ने भी यही स्ट्रेटेजी अपना ली है। जिनपिंग इस वक्त चीन के किसी भी युद्ध वाले फैसले को लेकर पूरा कंट्रोल चाहते हैं। वो चीन के राष्ट्रपति हैं, वो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव हैं, वो चीन के सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के चेयरमैन भी हैं। चीन में कहा जा रहा है कि जिनपिंग के दस्तखत का लेना देना युद्ध से नहीं, बल्कि पीस कीपिंग ऑपरेशन को लेकर, डिजास्टर रिलीफ और मानवीय मदद को लेकर है, जो चीन की सेना पहले भी करती आई है। लेकिन दुनिया में कौन इतना भोला भाला है कि वो चीन की नीयत और उसके इरादों को ना समझ सके। अभी चीन की नेवी पूरे एशिया में सक्रिय है और उसका दायरा और दखल अब जापान के करीब से लेकर अदेन की खाड़ी तक हो गया है, या कहे कि करीब 11 से 12,000 किलोमीटर के फासले में चीन की नौसेना लगातार एक्टिव है। इसमें अरब सागर भी है, बंगाल की खाड़ी भी है, हिंद महासागर भी है और दक्षिण चीन सागर तो है ही। इन इलाकों में चीन के जंगी जहाज लगातार पेट्रोलिंग करते हैं। लेकिन ताइवान को लेकर एक रिपोर्ट छपी है
जो जिनपिंग को बहुत ज्यादा गुस्सा दिला सकती है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की ये रिपोर्ट देखिए। इसमें आपको ताइवान की टक्कर वाला इरादा साफ नजर आएगा। ताइवान ने कह दिया है कि चीन और ताइवान के बीच जो समुद्री गलियारा है यानी ताइवान स्ट्रेट, उस पर चीन का कोई हक नहीं और वहां अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत किसी भी देश का जहाज गुजर सकता है। ताइवान के आसपास चीन की नौसेना ने लगातार युद्धाभ्यास किया है और इस वक्त भी उसके जहाज लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं। ऐसे में ताइवान के तेवर देखकर चीन भी बुरी तरह से चिढ़ गया है। चीन की वार्निंग 24 घंटे से भी कम वक्त में आई है। 根据联合国海洋法公约和中国国内法，台湾海峡水域由两岸的海岸向海峡中心线延伸，依次为中国的内水。 अभी मई 2022 की ही बात है। अमेरिका का ये मिसाइल क्रूजर USS पोर्ट रॉयल, इस बहुत खतरनाक जंगी जहाज ने शी जिनपिंग की नौसेना को आमने सामने का चैलेंज दिया था, जब इसने उनके फेवरेट समुद्री गलियारे यानी ताइवान स्ट्रेट में घुसपैठ कर दी थी। और ये ऐसे वक्त में किया गया जब करीब में ही चीन की नौसेना युद्धाभ्यास करके अपने बंदरगाह पर लौट रही थी। चीन को चिढ़ाने वाले और जंग के लिए उकसाने वाली इस हरकत में क्या क्या हुआ, उसे गौर से समझने से पहले देखिए कि इस नेवल शिप की ताकत क्या है। ये एक तिकोन देरोगा क्लास का मिसाइल क्रूजर है। ये 10,000 टन का जहाज है। ये 100 से ज्यादा अलग अलग तरह की मिसाइलों से लैस है। पोर्ट रॉयल के बारे में और बातें देखने से पहले फिर से इस वॉरशिप की कद और काठी देखिए, क्योंकि इसी में छुपी है इसकी बहुत बड़ी ताकत जो दुनिया में किसी और जहाज के पास नहीं है। ये प्रशांत महासागर में अमेरिका का बहुत खतरनाक वॉरशिप माना जाता है और इसने शी जिनपिंग को परेशान करने के लिए क्या किया, अब वो बहुत ध्यान से समझिएगा। ये वॉरशिप ताइवान स्ट्रेट यानी करीब 180 किलोमीटर चौड़े समुद्री गलियारे के बीच से गुजरा। ताइवान स्ट्रेट चीन और ताइवान के बीच समुद्री गलियारा है। चीन अक्सर इसे लेकर अमेरिका और ताइवान दोनों को धमकाता रहता है। एक तिकोन देरोगा क्लास की वॉरशिप को उतारकर ही अमेरिका ने चीन को बता दिया है कि वो चीन के ताइवान वाले मंसूबों को कभी पूरा नहीं होने देगा। ये जहाज अमेरिका की 7वीं फ्लीट का हिस्सा है, जिसकी जिम्मेदारी है कि वो प्रशांत महासागर में अमेरिका और उसके दोस्तों खासकर ताइवान, जापान और दक्षिण कोरिया की हिफाजत करे। 当前台海和平稳定面临的最大威胁，不是来自别处，而是正来自台独势力顽固推行分裂活动。